आज के इस व्लॉग में मैं आपको एक ऐसी पवित्र भूमि के दर्शन कराने वाली हूँ जहाँ श्री राम जी ने अपने 14 वर्ष के वनवास में से 11.5 वर्ष बिताए थे। जी हाँ, ये है भगवान राम की चित्रकूट भूमि। तो चलिए कैसे चित्रकूट पहुँचा जाए और एक दिन में चित्रकूट में कहाँ कहाँ भ्रमण किया जाए जानते हैं। सबसे पहले तो हमने भोपाल जंक्शन से डायरेक्ट ट्रेन ली चित्रकूट के लिए और फिर चित्रकूट रेलवे स्टेशन से बस पकड़कर हम पहुँच गए चित्रकूट बस स्टैंड पे। चित्रकूट बस स्टैंड पहुँचने के बाद काफ़ी रात हो चुकी थी, इसलिए हमने वहाँ पे 500 रुपये में होटल कर लिया। जस्ट बस स्टैंड के सामने ही हमको होटल मिल गया। ये रामघाट से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है। 500 रुपये में हमको काफ़ी अच्छा होटल मिल जाता है। ये होटल बस स्टैंड के सामने और रामघाट से 2 किलोमीटर दूरी पर ही था, इसलिए हमको ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। रात में ढाबे पे हमने गर्मा गर्म खाना खाया, दाल तड़का, पनीर और रोटी। और फिर हो जाती है सुबह, जब हमको निकलना है चित्रकूट के दर्शन करने के लिए। तो हम अपनी सुबह की चाय के साथ पता करते हैं कि क्या क्या साधन हैं जो हमें चारों धाम की यात्रा चित्रकूट में करवाएंगे। ई रिक्शा वाला हमको एक ऑफ़र करता है जिसमें वो 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से हमको सारी जगहों पे चारों धामों में घुमा देगा। और सबसे पहले वो हमको लेकर आ जाते हैं रामघाट। अब रामघाट के दर्शन के लिए आएंगे और कपड़े लेकर ना आए स्नान करने के लिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बस हम अपने साथ एक्स्ट्रा कपड़े लेकर आए थे ताकि हम अपने सारे पापों को यहाँ पे धो सकें, ताकि हमारी आगे की यात्रा मंगलमय हो। अगर आपको रामघाट में नाव की सवारी करनी है तो ये दुल्हन जैसी सजी हुई नाव पे आप 100 या 200 रुपये में लुत्फ उठा सकते हैं। रामघाट में नहाने का एक अलग ही एहसास था। फिर हम पंडित जी से टीका लगवाते हैं और निकल जाते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर। अब हम बढ़े हैं अपने अगले धाम की ओर, जिस धाम को हम कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये है हनुमान धारा। हनुमान धारा स्थित है यहाँ के पहाड़ों के बीच में। इस हनुमान धारा का रहस्य तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। हनुमान धारा पहुंचने के बाद ऊपर जाने के, हनुमान जी के दर्शन करने के 3 रास्ते हैं। सीढ़ी से भी जा सकते हैं, रोपवे से भी जा सकते हैं और गाड़ी करके भी जा सकते हैं। हम रोपवे का टिकट पता करते हैं तो 160 रुपये पर पर्सन, और हम 3 लोग होते हैं तो 480 रुपये। इसलिए हमें एक गाड़ी वाले भैया ऑफ़र करते हैं कि वो हमें 500 रुपये में सारे नज़ारे और सारी कहानी बताते हुए लेकर जाएंगे। तो हम बस ये बोलेरो करते हैं और निकल जाते हैं अपनी हनुमान धारा की। और मम्मी के पैरों में तकलीफ़ है, इसलिए हमने सीढ़ी का रास्ता नहीं चुना। नहीं तो आप सीढ़ी से ही जाएं हनुमान धारा के दर्शन करने को। हमारे ड्राइवर भैया हमको बताते हैं कि अब हम उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं। काफ़ी विचलित मन के साथ हम भैया से पूछ ही लेते हैं कि ये धारा इतनी प्रसिद्ध क्यों है। जब रावण का अंत हुआ, प्रभु रामचंद्र जी उसको खत्म कर दिए, अयोध्या को वापिस होने लगे भगवान। तो हनुमान जी से पूछे, हनुमान जी अब मैं अयोध्या जा रहा हूँ, रावण का अंत हुआ, आपने बड़ी हमारी सेवा की, बड़ी मदद किया, तो क्या आपको कुछ कहना है? हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? आपने मेरी बड़ी मदद की। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु जब मैं लंका माता जी को पता लगाने गया था, जिस समय रावण ने मेरी पूंछ में आग लगा दी और मैंने उसकी सोने लंका को जला दिया, और जलाने के बाद मैं अपनी पूंछ की आग समुद्र में कूदकर बुझा ली। मगर प्रभु हमारी जो आग थी पूंछ की बुझ गई, मगर मेरे शरीर, मेरे मतलब बदन की जलन अभी तक ठंडी नहीं हुई। तो प्रभु अगर हमारे ऊपर आप खुश हैं तो हमारी ये शरीर की जलन जो है इसको खत्म कर दो, ठंडी कर दो, कुछ ऐसा कर दो। तब भगवान ने कहा हनुमान जी से, स्थान बताओ। कहन प्रभु आप 14 वर्ष में 11.5 वर्ष चित्रकूट में रहे, हमें ये स्थान चित्रकूट में दे दो। तब जो है भगवान ने यहाँ आके चित्रकूट में शंकरगिरी पर्वत पर यहाँ आकर एक बाण मार करके सरस्वती मैया को प्रकट कर दिया, गंगा जी। और जब उनको प्रकट कर दिए, वो ऐसे हनुमान जी पर गिरने लगी ठंडक पहुँचाने के लिए। वो आज तक 12 महीने 24 घंटा गिर रही, बंद नहीं हुई। सरकार भी उसका पता लगाने का बहुत प्रयास किया, कोई पता नहीं चला। ये है हनुमान धारा की शक्ति।
रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, इसको कोई नहीं बता सकता। ये मैया कह सकती है गंगा जी क्या है। तो रामचंद्र जी ने यहाँ स्नान किया, इसका नाम है राम तालाब। भगवान ने यहाँ स्नान किया, तब से इसका नाम राम तालाब पड़ा। ये पानी कभी सूखता नहीं, चाहो जितनी भी गर्मी हो, चाहो जितना भाई बारिश हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इसको ऐसे रहना है। जितना मज़ा आपको इनकी बातें सुनकर आया, उतने ही उत्सुक हम थे उस जगह के दर्शन करने के लिए। पहाड़ के बीच के पथरीले रास्ते और बीच में से गांव से होकर हम पहुंच जाते हैं आखिर हनुमान धारा। हनुमान धारा पहुंचने के बाद दृश्य काफ़ी सुंदर था और फिर यहाँ के गांव के लोग अपने गाय की दूध से बनाते हैं फेमस रबड़ी और गरम गरम समोसे पकौड़े। लेकिन अभी हमें दर्शन करना था, तो हमने सबसे पहले दर्शन किए और फिर यहाँ पर माता की रसोई भी है जहाँ पे सीता माता खाना बनाया करती थी। ऋषि मुनियों के मंदिर और हनुमान मंदिर जहाँ पे हनुमान जी के लिए धारा बह रही है और फिर यहीं पे विलुप्त हो जाती है, उसके भी हमने दर्शन किए। और फिर उसके बाद हमने गरम गरम समोसे, आलू बड़े और गाय की बनी हुई दूध की खीर खाई। आप भी अगर जाएं तो ज़रूर खाएं। और यहाँ पर सीता माता का मंदिर भी है, उसके भी दर्शन करें। और फिर हम निकल जाते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए, जहाँ पहुँचने के लिए हमको वापस जाना होगा, जहाँ पर हमारा ई रिक्शा खड़ा हुआ है। ये भैया काफ़ी अच्छे थे और इन्होंने हमारी काफ़ी मदद भी की और हमें काफ़ी नॉलेज भी दिया। और हनुमान जी के दर्शन करने के लिए जाएं और बंदर ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। और हमारी मम्मी उन बंदरों को खाने के लिए खाना ना ले, ये भी हो नहीं सकता। तो बस ये बंदर हमारे हाथ से ये खाना लेकर जा रहे थे और हम इनके लिए और चने फुली खरीदते जा रहे थे। तो बस अब हमारी आ गई थी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो थी अनसुईया माता का मंदिर। अनसुईया का माता का मंदिर जो है, यहाँ पर मछली, गाय, बंदर, इन सब को खिलाने के बाद हमने मंदिर के दर्शन किए। हमारी माता का यही कहना है कि बेज़ुबान जानवर को अगर आप खिलाओगे तो इससे बड़ी पूजा और पुण्य कोई भी नहीं होता। तो बस अनसुईया माता के मंदिर के हम दर्शन करते हैं, जैसे कि आप मेरे साथ दर्शन कर सकते हैं। राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन दर्शन करने के बाद हमने बनवाई चना भेल और दिन के टाइम में हमने खाया गर्मा गर्म दाल चावल और सब्जी चावल, जो 80 रुपये प्लेट था। बस बंदरों के आतंक से हमने कुछ प्रसाद को बचा तो लिया, लेकिन आगे जाके मम्मी ने ये बंदरों में ही बांट दिया। अब हमारी अगली डेस्टिनेशन थी राम दर्शन। ये एक म्यूजियम था जो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के सामने था। म्यूजियम की टिकट 20 रुपये थी और यहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था। आप जाएं तो इस म्यूजियम में ज़रूर विजिट करें। यहाँ पर आपको पूरी रामायण की जो है दृश्य दिखाए जाएंगे। और फिर हम पहुँच जाते हैं वो स्थान जहाँ पर सीता जी के चरणों के स्पर्श हैं, मीन्स सीता जी के चरण जहाँ पर बने हुए हैं, हम उसके दर्शन करेंगे और सामने बने हुए राम मंदिर में जाकर राम मंदिर के दर्शन करेंगे। ये मंदिर काफ़ी सालों पुराना मंदिर है और प्रसिद्ध मंदिर है। चित्रकूट धाम में आकर और मंदाकिनी नदी में स्नान करके मानो जैसे जीवन संपन्न ही हो गया हो।
जहाँ राम और हनुमान का वास हो वहाँ बंदरों का होना तो निश्चय ही है। सबके प्रसाद छीन छीन कर खा रहे थे। हमारी माता रानी सभी गाय, बंदर और मछलियों को खाना खिला रही थी। तो हमने कहा कि हम भी किसी जानवर से कम नहीं हैं और हमने खाई यहाँ की स्टार्टअप लस्सी, जो काफ़ी टेस्टी, डिलीशियस और फेमस भी थी। उसके बाद हम बहुत थक गए थे। हमने भैया से बोला, काफ़ी रिक्वेस्ट करी कि भैया प्लीज़ हमको स्नान करने के लिए एक घाट पर और लेकर चलो, और वो हमको पास ही के एक घाट पे ले आए, जहाँ हमने काफ़ी मज़े किए, क्योंकि ये घाट बहुत ही अच्छा था, गहरा नहीं था, और यहाँ पे नहा के हमको मज़ा ही आ गया। एक दिन में 3-3 बार स्नान करने का मज़ा ही कुछ और है। बस अब हमारी जर्नी की आखिरी डेस्टिनेशन बची थी, क्योंकि अब भैया का कहना था आपकी जो ट्रेन है वो 5:30 बजे है, तो आपको समय से यहाँ से निकलना भी होगा। तो बस आखिरी स्थान पे दर्शन करने के लिए हम आ जाते हैं चित्रकूट कामदगिरी मंदिर। कामदगिरी मंदिर में 5 किलोमीटर की परिक्रमा भी होती है, परंतु वो हम नहीं कर पाए। आप जाएं तो ज़रूर करें। भैया को 100 रुपये और देकर हम इनसे कहते हैं कि आप हमें चित्रकूट के रेलवे स्टेशन छोड़ दीजिए। वहाँ पे खाना वाना खा के, पैक करवा के, जो भी बचा हुआ हमारे बंदरों का खाना था उनको दे के हम पहुँच जाते हैं हमारे स्लीपर क्लास में, जहाँ हमें पता चलता है कि हमारा स्लीपर से अपग्रेड होकर हमको 3E की सीट्स मिल गई हैं अपग्रेड होकर। तो यहाँ पर हम काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन एक निराशा की बात ये थी कि हमने सीनियर सिटीज़न में बाय मिस्टेक हमारी टिकट सीनियर सिटीज़न में कर ली थी, टिकट ना मिलने पर। तो इसका भुगतान हमको उठाना पड़ा। आप ऐसी गलती कभी ना करें। सीनियर सिटीज़न में अगर आप टिकट कर भी रहे हैं तो अपना टिकट लेकर ज़रूर चलें। टीसी के साथ कुछ बहस भी होती है, टीसी बिल्कुल भी नहीं मानता है, उसको हमें सीट के एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ते हैं। तो ऐसी गलती दोबारा ना करें। इससे हमारी ट्रिप यादगार हुई और फिर हम पहुंच गए वापस अपने भोपाल जंक्शन, जो ये डायरेक्ट नहीं उतारती है, तो हमें उतारा इसने संत हिरदाराम। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।